Assalamu alaikum students. Today our topic is relationship of biology to the other sciences. ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट डायरेक्टली, हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द ब्रांचेस. ठीक है, आपको पता है साइंस की 3 मेजर विंग्स हैं, 3 से 4 मेजर विंग्स हैं, जिसमें फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री और मैथ्स आता है. सो हम बायो को इन सब के साथ कैसे कंबाइन करके एक न्यू ब्रांच हमने निकाली हुई है, उसको हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं. दैट इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. लाइक फिज़िक्स और बायो को जब हम मिक्स करते हैं, वी न्यू गेट अ न्यू टर्म दैट इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी है, और फिज़िक्स मीन्स हमारे वो लॉज और प्रिंसिपल्स, फिज़िक्स के वो लॉज और प्रिंसिपल्स जो कि एक लिविंग बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, वो हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी. लाइक हमारे आर्म्स, हमारी लेग्स कैसे मूव करती हैं, इसका प्रिंसिपल एग्जैक्टली सिमिलर है, लाइक जस्ट लाइक द लीवर. लीवर क्या होता है फिज़िक्स में, अगर आपको याद हो, आपने पुली, सिंपल मशीन्स में ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, पुली एंड इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, सो एक साइड पे हमारा लोड होता है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो एक्शन, रिएक्शन नज़र आ रहा होता है, और ये हमारा पिवट पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट. सो सिमिलर लाइक दैट, अगर हम बाजू की भी बात कर रहे हैं तो हमारी जो कोहनी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ आवर पिवट पॉइंट. ठीक है, एक साइड पे हम क्या कर रहे हैं, अपना वेट, ठीक है, हाथ के अंदर जो भी चीज़ उठानी है वो हमने पकड़ा हुआ है, और दूसरी साइड पे हमारा जो है वो इसका सारा एक्शन होता है, लोड होता है, और वो क्या होगा, हमारे शोल्डर में होगा. सो इस तरह से ये फिज़िक्स का ये प्रिंसिपल है जो कि हम एक लिविंग बॉडी पे एप्लीकेबल कर रहे हैं. सो न्यू डिसिप्लिन हमारे पास बन गया, दैट इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स. नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है. केमिस्ट्री के वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री. और इसमें जो सिंपल एग्जांपल आप आ जाती है, मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल है, रेस्पिरेशन की एग्जांपल आ गई. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री. मैथ्स डायरेक्टली लिविंग बॉडी पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, मेक श्योर दैट. बट हमारे पास क्या है कि मैथ्स के वो फार्मूलाज, वो सारी चीज़ें जो कि हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल डाटा को, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर एक कंप्लीट बायोलॉजिकल मेथड का पढ़ेंगे, उसके अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, सो जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री. Next we have biogeography. Biogeography means the earth. Geo means earth. Graphy means the structure एंड द रीजनल करेक्टरिस्टिक्स. तो बायोजियोग्राफी में क्या होगा, हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, जो पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे सारा साल बर्फ़ रहती है, वहाँ पे रहने वाले जानवर और हैं. रेन फॉरेस्ट जो हैं, जहाँ पे सारा साल बारिश होती रहती है, वहाँ पे रहने वाले जानवर कुछ और हैं. वहाँ के नेटिव प्लांट्स कुछ और होते हैं. वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स या लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है. सो इस चीज़ को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायो जियोग्राफी. बायो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है, ये भी डायरेक्टली जस्ट लाइक द मैथ्स, ये भी एप्लीकेबल नहीं है बायो लिविंग बॉडी पे, बट हम इसको यूटिलाइज करते हैं लिविंग थिंग्स कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसने क्या किया, उसने जो है वो गंदम की फसल उगाई. अब फसल उगाने के लिए उसे क्या करना है, अपनी कॉस्ट वहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, पूरा साल उसको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी. बट एट द एंड जब वो उस वीट को हार्वेस्ट करवाएगा, उसको वहाँ से कटवाएगा और जाके मंडी में उसको बेचेगा, तो अल्टीमेटली उसे जो है वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. और वो प्रॉफिट, अब उसको कितना प्रॉफिट मिला है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो इकोनॉमिक्स हमें बताएगी. क्योंकि हम वीट प्लांट है, दैट इज़ अ लिविंग बॉडी. सो हम क्या कर रहे हैं, इसे बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दीज 5 interdisciplinary branches as your long question as well as your short question.
ठीक है। इसमें एग्जांपल्स भी आपने करनी है, कुछ भी एग्जम्प्ट जो है वो नहीं करना। फर्स्ट पैराग्राफ आप नहीं करोगे, बाकी सारी सब कुछ जो है वो आपने लर्न करना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।